सिवान में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मौलाना मोइनुल हक की 154वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। धूमधाम से क्या कहें कि इस जयंती में राजकीय समारोह का अर्थ ही बदल दिया गया था, या यूं कहें कि जो आज से 15 साल पहले कैबिनेट में राजकीय समारोह मनाने के लिए जो नियम पास किए गए थे, उस नियम को बिल्कुल ताक पे रखा गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष बिहार के डिप्टी सीएम के बिहाफ में, यानी उनकी जगह पर कोई ना कोई मंत्री आते थे और पुष्पार्घ्य पढ़कर और चादर पोशी करते थे। साथ ही साथ इस जगह पे प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई वादे किए जाते थे कि हाँ, कभी स्कूल बनेंगे, कभी उनके नाम पे बहुत सारी व्यवस्थाएं होंगी, कभी यूनिवर्सिटी बनेंगे। तो इन सारे मुद्दों पे बात लगातार करते रहे, वादे करते रहे मंत्री, लेकिन इस बार तो ये सारी बातें और सारे वादे फेल से नजर आए। आपको बता दें कि किसी भी बैनर पोस्टर पे कहीं भी राजकीय समारोह का उल्लेख नहीं था। वहीं सिर्फ डीएम और उनके साथ जुड़े उनके शागिर्द, उनके जो स्थानीय अधिकारी थे, उन लोगों ने चादर पोशी की और फिर एक छोटे से इंस्टॉल का निरीक्षण करते हुए पुनः वापस हो गए डीएम साहब। ऐसे में इस महान विभूति, जिन्होंने पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता को एक विशेष पहचान दी थी, वो पहचान अब धूमिल सी होती नजर आ रही है, क्योंकि इस महान विभूति को भूलने लगी है प्रशासन और सत्ता। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोइनुल हक साहब की जयंती पर उनकी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की युवा वर्ग को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। देश के लिए, समाज के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वो अपना जीवन एक कर दिए और हर्ष और खुशी के साथ में हम लोग उनसे आदर्श मानते हुए हम लोग उनके हर साल उनके मज़ार पर आते हैं, चादर पोशी करते हैं, नमन करते हैं और जब तक हम लोग रहेंगे तब तक हम लोग नमन करेंगे। चलिए, इनकी जयंती समारोह पर क्या कुछ कहेंगे? ये तो बहुत ही सिवान के लिए गर्व की बात है कि हमारी मिट्टी ने ऐसा इंसान जन्म लिया जिसने देश दुनिया में सिवान का नाम रोशन किया और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की। और इसी तर्ज पर हम सभी को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि समाज में सद्भाव कायम रहे। और हर साल जो है हम लोग इनके मज़ार पे दुआएं करते हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआ की जाती है, चादर पोशी की जाती है। और हम कहेंगे कि समाज में आज की युवा पीढ़ी को इनसे सबक लेना चाहिए और इनके मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, माननीय मोइनुल हक जी की जयंती पे ये एक बड़ा ही ऐसा दिन है कि मतलब हम सभी को उनके आदर्शों पे चलना चाहिए। एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे, उसके साथ ही साथ हिंदू मुसलमान की जो एकता थी उसको लेके भी काफ़ी इन्होंने काम किया है माननीय ने। और हम सभी को इनके आदर्शों पे चलना चाहिए और ये एक ऐसा दिन है, इनके आदर्शों को हमें याद करना चाहिए, पुनः उस पर हम लोग को एक बार रिविजिट करना चाहिए। और जो भी इनके विचार हैं, इनको हम लोग अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी में इनके जो आचार विचार रहे हैं, इसकी महत्ता काफ़ी बढ़ गई है। राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाता है, लेकिन कहीं भी पोस्टर वहीं पर राजकीय समारोह नहीं है, कार्ड पे भी नहीं लिखा हुआ है और मंत्री हर साल आया करते थे। अब देखिए, हम लोग भेजे थे प्रपोजल, बट कोरोना के चलते काफ़ी कट डाउन हुआ है। इस साल जितने भी फंक्शंस रहे हैं उसमें काफ़ी कट डाउन किया गया है। बट प्रशासनिक तौर पे हम लोगों ने जिस रूप में इसको मनाया जाता था उस चीज़ों को इंटैक्ट रखा है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है किसी स्तर पे हम लोगों की तरफ से कमी की गई है। जो सम्मान हमारे दिल में है हमारे फ्रीडम फाइटर मोइनुल हक जी के लिए, वो इससे कहीं इफेक्ट नहीं हो रहा है और इनके विचारों को हमें आत्मसात करना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा।